हेलो एवरीवन, दिस इज सोमेश। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक पे जो है वाई इन्वेस्टिंग इज़ नेसेसरी। क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। क्या ऐसे रीजंस हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको अब इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से चीज़ों को समझते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इन्वेस्टिंग क्या चीज़ है, सबसे बड़ा मेरिट क्या है इसका, इससे रिलेटेड मिथ्स क्या है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इसके सराउंडिंग में मिथ क्या है उनके बारे में बात करेंगे, क्या मिसकॉन्सेप्शंस लोगों ने बनाए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और आज के डेट में क्या ऐसे रीजंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको समझने चाहिए कि अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा। तो ये जो मैंने रीज़न बनाया था ये इसका बेनिफिट था। अगर आप इससे भी इनकरेज नहीं होते तो आपको ये फैक्टर्स को जानना चाहिए जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग क्यों करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ ये समझिए कि आपका जैसे बॉडी है उसके लिए एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपके मनी के लिए इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फाइनेंशियल फिटनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोनों एक तरीके से कह लीजिए रिलेटेबल है। पूरा यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कैसे आप इसको समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यू इसकी जो इसका सेंस इन्वेस्टिंग का है वो आप अपनी फिजिकल फिटनेस से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इन्वेस्टिंग का प्रोसेस कैसे है। बेसिकली इन्वेस्टिंग है क्या, तो इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ आती है सेविंग। आप सेव करते हो, सेव करने के बाद इसको आप इस सेविंग को आप लगाएंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वैल्यू क्रिएट होती हो। वैल्यू क्रिएट होना, वैल्यू कहाँ क्रिएट होती है, वैल्यू बिजनेस के अंदर क्रिएट होती है। वैल्यू आप किसी ऐसे रिसोर्स में अगर लगाते हैं अपने पैसे को जो जो बिज़नेस के अंदर यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, कोई ये सब यूज़ होते हैं बिज़नेस के अंदर, इनमें आप अपने पैसे को लगाते हैं। या फिर आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो जो रिसोर्सेज दुनिया में है लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, और उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे आपकी कोई कमोडिटी हो गई, मान लीजिए ऑयल है, ठीक है, मान लीजिए आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड एक ऐसा रिसोर्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो एनर्जी में यूज़ होते हैं, जो लिमिटेड हैं, और आप उनमें भी अगर आपके पास ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं। बिजनेस में आप ओनर बन सकते हो किसी कंपनी के, या फिर आप लोन दे सकते हो। जैसे बैंक के थ्रू आप लोन देते हो तो ये ऑप्शन है। आप ओनरशिप कैसे बन सकते हो, आप खुद उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। अगर आपकी कंपनी है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट इक्विटी। लेकिन जब आप किसी कंपनी में शेयर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करना। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप वैल्यू क्रिएट करते हैं। और ये वैल्यू क्रिएट कहाँ होती है, ये वैल्यू क्रिएट होती है इकोनॉमी के अंदर। एक सिस्टम होता है, उसे इकोनॉमी बोलते हैं। उस इकोनॉमी में वैल्यू क्रिएशन होता है किसके थ्रू, बिजनेसेस के थ्रू, और जो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इनके थ्रू। आप क्या कर सकते हैं, इस इकोनॉमी के अंदर या इस वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कौन है, आप एक इन्वेस्टर होंगे जो आप अपना पैसा लेके आएंगे, इस बिज़नेस में डालेंगे या इस वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में डालेंगे, और इसके बदले आपको क्या मिलेगा, रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। आप जो भी इनकम बनाएंगे उसे सेव करेंगे, उसको वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में डालेंगे, फिर से आप उससे जो इनकम जनरेट होगी उसको फिर से सेव करेंगे, फिर से वैल्यू क्रिएशन में डालेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो वेल्थ है वो एक्यूमुलेट होने लगती है। जब वेल्थ एक्यूमुलेट होगी तो उसको बोलेंगे कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या चीज़ है, इंटरेस्ट पे इनकम जनरेट कर रहा हूँ या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आगे थोड़ा समझते हैं। अब इन सब में से आपका जो मैंने ऑप्शंस बताए इन्वेस्टिंग के, इसमें कौन सा ऑप्शन रिटर्न ज़्यादा देता है। देखिए, एक एक सेइंग है इन्वेस्टिंग फील्ड के अंदर कि द हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके आप किसी भी रिस्क लेना शुरू कर दें। बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है, आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा तो उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है। इसीलिए अगर आप शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है, प्राइवेट इक्विटी में ज़्यादा है। अगर आप सेल्फ अपना बिजनेस ओपन करते हो तो वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक एवरेज रिटर्न स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हो तो 12% का है एवरेज। मतलब अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो
तो देखा गया ऐसा कि ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कि इतना ऑन एन एवरेज आप रिटर्न निकाल सकते हो, लेकिन इसकी लिमिट आप 20% रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो, ये भी है। ये इसका पॉजिटिव साइड है। मतलब आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने 2 या 3 साल के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को डबल भी कर सकते हो। जो कोरोना का टाइम पीरियड था, जब वो 2020 के बाद से लेकर के जो ये लंबा पीरियड था, इसमें लोगों ने अपने पैसे को बनाया है, बड़ा बनाया है, ठीक है, डबल किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 2-3 साल में डबल हो सकता है तो 2-3 साल में कम भी नहीं हो सकता, कम भी हो सकता है। तो ये जो रिस्क है, इसी के लिए आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आपका हो सकता है 2-3 साल में पैसा कम भी हो जाए। तो कम हो, क्या मैं जो है इन्वेस्टमेंट बंद कर दूं? नहीं। अगर आपको इसको रिस्क को अवॉइड करने का भी बहुत सारा तरीका होता है कि कैसे आप अपने रिस्क को मिटिगेट करेंगे, कैसे आप अपने रिस्क को कम करेंगे। तो जैसे आप क्या कर सकते हो, आपको पहले तो बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए कि क्या बिजनेस कैसे रन करता है, उसका ओनर कौन है, सिस्टम कैसे काम करता है, क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कौन सी ज्योग्राफी में काम हो रहा है, किस लोकेशन पे काम होता है, एरियाज़ में वहाँ पे डिमांड कितनी है, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, जिसके लिए कोई कैलकुलेशंस नहीं रिक्वायर्ड है, कोई मैथमेटिक्स नहीं रिक्वायर्ड है। आप नॉर्मल किसी से बातचीत करेंगे तो भी उस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं। तो सिंपल स्टेप्स हैं। आपको अवेयरनेस बढ़ानी है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। एंड देन आपको अगर लगता है, या आपके बिहाफ पे जो एक्सपर्ट काम कर रहा है उसको लगता है, तो वो इन्वेस्ट करेगा। थोड़ा तो रिस्क होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए रिटर्न नहीं मिलता। रिस्क है तो ही रिटर्न है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप आंख बंद करके रिस्क मत लीजिए, उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। गैम्बलिंग क्या चीज़ है? गैम्बलिंग हो गया कि अगर आप आए और आपको पता नहीं है बैकग्राउंड क्या है किसी भी चीज़ का, आपको सिर्फ ये दिखता है कि प्रॉफिट बनाना है। पहली चीज़, गैम्बलर को सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। दूसरी चीज़, वो हमेशा इस मोटिव में रहता है कि कितना जल्दी वो उस पैसे को बना ले। ये दो फीचर होते हैं। तो गैम्बलिंग मत करिए। आगे समझते हैं। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है कि आपकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप भले कुछ और काम कर रहे हो, लेकिन आप अपने पैसे को भी काम पे लगा सकते हैं। आपका पैसा भी आपके लिए काम कर सकता है। और उस जो आपका मनी होगा, उसके पास टाइम का बाउंडेशन नहीं होता। वो 24 घंटे काम कर सकता है, क्योंकि सिस्टम में काम कर रहा है, सिस्टम में वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो वो सिस्टम 24 घंटे चल सकता है, इसलिए आप 24 घंटे पैसे बना सकते हैं। दूसरी चीज़, ये आपका जो मनी है ये बढ़ता रहेगा। आप हर रोज़ 12 घंटे काम करेंगे, लेकिन आपका पैसा जैसे जैसे बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आप ऐड करते जाओगे मनी, कह लो कि हर समय वो वर्किंग में रहेगा। तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टिंग के अंदर क्या मिथ है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू की ज़रूरत है, कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है। पर मैंने अभी बताया कि अगर आपको बिज़नेस का सेंस है, थोड़ा सा भी सेंस है, आप समझते हैं कि कोई प्रोडक्ट कैसा है, आप खुद उसको यूज़ करके देख सकते हैं। उसको बनाने वाले लोग कौन है, ओनर कौन है उसका, वो पर्टिकुलर कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना सेल है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। उस कंपनी के और कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको कोई फ़ंड है, उसके बारे में आप उस फंड के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि वो फंड में किस तरीके की कंपनीज़ हैं, क्या उन कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ है। तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, जैसे आप किसी ब्रोकर की हेल्प ले सकते हो, बैंक में एडवाइज़र्स होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, और आप इस प्रोसेस को समझ सकते हो। आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन तमाम आर्टिकल आपके पास अवेलेबल है, आप उसको रीड करके आप समझ सकते हो। तो देर आर मल्टीपल एवेन्यूज़ अवेलेबल, ठीक है। तो इट्स नॉट समथिंग विच रिक्वायर्स वेरी हाई आईक्यू। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, जब आप बॉडी बिल्डिंग करने जाएंगे तो आप डे 1 पे जब वर्कआउट करेंगे तो आप बॉडी बिल्डर नहीं बन जाएंगे। आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है बॉडी बिल्डर बनने की। आप स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, राइट। उसी तरीके से इन्वेस्टिंग, आपको आइंस्टाइन का ब्रेन नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए। आप नॉर्मली अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ हाई आईक्यू, और यू कैन से समथिंग वेरी सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड चीज़ है आपका ये गैम्बलिंग है। मैंने बताया कि ये गैम्बलिंग नहीं है, मिथ जो है कि ये गैम्बलिंग है। अगर करोगे तो गैम्बलिंग है, लेकिन अगर आप उसको एक आइडियल तरीके से वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में लगाते हैं तो नहीं है। नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा अमाउंट तभी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा।
तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आप डे 1 पे तो 50 किलो वज़न नहीं उठा लेंगे, राइट। आप डे 1 पे तो 5 घंटे वर्कआउट नहीं कर देंगे। कहीं से आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप वो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में वो अपनी हैबिट डेवलप करेंगे, स्टॉक पिक करना सीखेंगे, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बेटर हैं ये सब समझेंगे, तब आप जा कर के वो अगले 5 साल जो आप सोच रहे हैं कि जब आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 5, आपको जो चीज़ आप 27-28 में स्टार्ट कर सकते हैं, वो चीज़ अगर आप जाकर 35 में करेंगे तो वो आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा अगर आप आज शुरू करते हैं। तो ये जो रीज़न है, अगर आप इस रीज़न को समझ रहे हो तो आपको आज ही कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ मिस्टर वॉरेन बफेट का। बफेट हैज़ स्टार्टेड व्हेन ही वाज 11। तो उस टाइम पे जब कभी भी उन्होंने शुरू किया, तो जब भी शुरू किया होगा, क्या उनके पास बहुत पैसे रहे होंगे क्या? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, आपको ये समझ में आ रहा है कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, फ़ायदा क्या है, तो आप उसको करेंगे। अदरवाइज़ आप हमेशा सही टाइम और बेस्ट जब आपके पास कंडीशन होगी कि आप अच्छे पैसे बना रहे हैं, तब आप करेंगे। तो वो नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ अब बात करें कुछ ऐसे रीज़न्स जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंट बना देते हैं इन्वेस्टिंग को, कि आपको करना ही चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप इसको मान लीजिए अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आपका पैसा आइडियल पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। जिस तरीके से आपकी खुद की हेल्थ है वो बिगड़ जाती है अगर आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और जंक फूड कंज्यूम करेंगे, तो आपकी जैसे हेल्थ ख़राब होगी वैसे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको अपनी फाइनेंशियल फिटनेस चाहिए, अगर आपको अपनी बॉडी टोन्ड करनी है, तो जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, सिमिलर मैनर आपको अपना पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपकी, जब आपका ओल्ड एज में आप पहुंचोगे, जब आपकी एज बढ़ती जाएगी, तो आपको अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जल्दी जब आप स्टार्ट करते हैं यंग एज में, जब आप अपनी फ़िटनेस पे वर्क करते हैं, तो आप वो उसका फ़ायदा आप लेटर पीरियड में लेते हो ना। सिमिलर मैनर आपके लिए ये है इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप आज उस चीज़ को सीखते हैं तो उसका आपको बेनिफिट हो सकता है। आप मान लीजिए आपको रिटायरमेंट होने में, आपको 60 में आप रिटायर हो, वो चीज़ आप हो सकता है 45-50 में भी अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने काम जल्दी स्टार्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपकी फाइनेंशियल फिटनेस लेटर ईयर्स में भी आप बनाए रख सकते हो। लास्ट, इन्फ्लेशन, ये सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए इस बच्चे को देखिए, इसके पास कितना सारा पैसा है, ये इस पैसे से ये बर्गर ही ले सकता है और कुछ नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो इसके पास पैसे हैं उसकी वैल्यू बहुत कम है। ठीक है। वैल्यू क्यों कम है? क्योंकि सभी के पास पैसे हैं। जब सबके पास पैसे हैं तो आप उसी चीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे पे कर सकते हो। अब मान लो आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हो, तो आपकी वैल्यू तो और भी ज़्यादा कम है पैसे की। ठीक है, आपके पैसे की वैल्यू तो और भी कम है। तो अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे और इन्वेस्ट करने के बाद भी इन्फ्लेशन रहता है, लेकिन आप उस चीज़ को हैंडल कर लोगे। लेकिन नहीं करोगे तो और ज़्यादा आपका जो पैसा आपने होल्ड करके रखा हुआ है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस है। क्या रीजंस हैं? मनी की फिटनेस, ओल्ड एज की फाइनेंशियल फिटनेस का बेनिफिट ले सको, और आपका इन्फ्लेशन। ये 3 रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ में हमने देखा मिथ्स क्या थे। हाई आईक्यू की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, गैम्बलिंग भी नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये 3 चीज़ें आपको मैंने मिथ्स बताया, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस बताए जो बहुत रिक्वायरमेंट है। लास्ट एंड फाइनल, यहाँ पे जो आपको फ़ोटो दिख रही है, ये आप हो सकते हैं, ये मैं हो सकता हूँ, ये कोई भी बंदा हो सकता है। ठीक है। ये है कौन? ये है मिस्टर वॉरेन बफेट। इन्होंने, ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको सारे आपके मिसकॉन्सेप्शंस को दूर कर देंगे। ठीक है, सारे मिसकॉन्सेप्शंस आपके अवॉइड कर देंगे। हाई आईक्यू, खुद ये मैथमेटिशियन नहीं है, खुद ये कोई साइंटिस्ट नहीं है। इन्होंने दो इनके पास फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है। 11 साल की उम्र में किसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन होगी जो बहुत ज़्यादा आईक्यू रखता होगा? अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्ट हम भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, अगर गैम्बलिंग होती तो आज इतने सक्सेसफुल होते नहीं। ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है? बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट। अगेन जिस एज में इन्होंने स्टार्ट किया उसमें कितने लोगों के पास पैसे होंगे? तो ये पूरी तरीके से इस चीज़ को, सारे मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करते हैं। तो आप भी स्टार्ट कीजिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, एंड देन विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।